महाकुंभ आस्था का एक भव्य प्रदर्शन है। यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है। यह हिंदू तीर्थयात्रा लाखों लोगों को अपने पवित्र जल की ओर खींचती है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय होता है। यह पवित्र नदियों में पापों को धोने का मौका है। कुंभ मेला 4 स्थानों हरिद्वार, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से होता है। हर शहर में 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। अर्ध कुंभ, जो छोटे रूप में होता है, हर 6 साल में एक बार आता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक है। यह भारतीय संस्कृति का एक जीवंत प्रदर्शन है। यह हिंदू धर्म की विविधता और परंपराओं को दर्शाता है। साधुओं से लेकर गृहस्थों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इसमें भाग लेते हैं। यह त्योहार आस्था की अटूट शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेला धार्मिक प्रवचन का भी समय होता है। साधु और विद्वान अपनी ज्ञान की बातें साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे दार्शनिक बहस और आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल होते हैं। महाकुंभ हिंदू पौराणिक कथाओं के केंद्र की यात्रा है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, 2025 के महाकुंभ के लिए चुना गया शहर है। इस प्राचीन शहर का बहुत धार्मिक महत्व है। यह 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है। संगम का यह बिंदु, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती केवल नदियां नहीं हैं। इन्हें हिंदू धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है। प्रत्येक नदी का एक विशेष महत्व है। गंगा पवित्रता और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यमुना जीवन और जीविका का प्रतीक है। पौराणिक सरस्वती ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इन तीनों नदियों का संगम एक शक्तिशाली आध्यात्मिक भंवर बनाता है। लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक उत्थान और आशीर्वाद की तलाश में इन पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति महाकुंभ के दौरान एक महत्वपूर्ण दिन था। सूर्य अपनी उत्तर दिशा की यात्रा शुरू करता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। इस खगोलीय घटना का हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व है। मकर संक्रांति स्नान को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। 2025 में मकर संक्रांति स्नान के लिए लाखों लोग त्रिवेणी संगम पर एकत्रित हुए। वातावरण प्रत्याशा और भक्ति से भर गया था। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर दिखाई दिया, मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गूंज उठा। भगवा वस्त्र या साधारण सफेद कपड़े पहने श्रद्धालु नदी की ओर बढ़े। इस आयोजन का विशाल पैमाना विस्मयकारी था। घाट लोगों से खचाखच भरे हुए थे। फिर भी इस अराजकता के बीच व्यवस्था की भावना थी। मकर संक्रांति स्नान एक आध्यात्मिक सफाई है। जैसे ही श्रद्धालु पानी से बाहर निकले, उनके चेहरे शांति और नवीनता से दमक उठे। महाकुंभ 2025 कई हफ्तों तक चला और मकर संक्रांति कई शुभ स्नान दिनों में से एक था। 3 फरवरी को मनाई जाने वाली बसंत पंचमी एक और महत्वपूर्ण दिन था। यह दिन ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती को समर्पित है। वसंत और ज्ञान के रंग, पीले रंग के कपड़े पहने श्रद्धालुओं ने सीखने और रचनात्मकता के लिए आशीर्वाद मांगते हुए पवित्र जल में डुबकी लगाई। कुंभ मेला अपनी आध्यात्मिक आभा के बावजूद चुनौतियों के बिना नहीं था। लोगों की भारी आमद हालांकि कुशलता से प्रबंधित की गई, फिर भी इसके कारण साजो सामान संबंधी समस्याएं पैदा हुईं। आवास, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण प्रमुख चिंताएं थीं। हालांकि अधिकारियों ने लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करते हुए इस अवसर पर अच्छा काम किया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, जो एक और महत्वपूर्ण स्नान दिन था, एक दुखद घटना घटी। भगदड़ मच गई, जिसके परिणाम स्वरूप हताहत और घायल हुए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उत्सव पर छाया डाल दी, जिससे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के बारे में सवाल उठे। ये घटना हालांकि दुखद थी, लेकिन मानव आत्मा के लचीलेपन को उजागर करती है। महाकुंभ 2025 के विशाल पैमाने ने अभूतपूर्व लॉजिस्टिक और सुरक्षा चुनौतियां पेश की। लाखों श्रद्धालुओं की आमद के प्रबंधन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता थी। सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
अधिकारियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र तैनात किया। कुंभ मेला मैदान में पुलिस अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और स्वयंसेवकों सहित 37,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। 3,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के एक नेटवर्क ने व्यापक निगरानी प्रदान की, जिससे किसी भी संभावित खतरे या आपात स्थिति के लिए त्वरित प्रतिक्रिया संभव हुई। तीर्थयात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए नदियों पर 30 पॉन्टून पुल, अस्थायी तैरते पुल बनाए गए थे। इन पुलों ने वैकल्पिक मार्ग प्रदान किए, जिससे भीड़ भाड़ कम हुई और लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से सुनिश्चित हुई। अधिकारियों के प्रयासों ने प्रयागराज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित कुंभ मेला सुनिश्चित किया। महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह राष्ट्रीय महत्व का भी विषय था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विशाल उत्सव के आयोजन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी की, जिससे कार्यक्रम का सुचारू संचालन सुनिश्चित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर 5 फरवरी को कुंभ मेले का दौरा किया। उन्होंने गंगा नदी को दीपदान करने की रस्म, गंगा आरती में भाग लिया और साधुओं और श्रद्धालुओं से बातचीत की। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन के महत्व और भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कई अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक नेताओं और मशहूर हस्तियों ने भी इस उत्सव में भाग लिया, जिससे इसकी भव्यता और महत्व बढ़ गया। महाकुंभ केवल एक धार्मिक समागम नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत चित्रपट है। यह उन स्थायी परंपराओं और मान्यताओं का प्रमाण है जिन्होंने सहस्राब्दियों तक भारत को आकार दिया है। यह त्योहार वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म की विविध परंपराओं की एक झलक प्रदान करता है। नागा साधुओं के विस्तृत जुलूसों से लेकर पुजारियों द्वारा मंत्रों के उच्चारण तक, यह त्योहार दर्शनीय और ध्वनियों का एक संवेदी अधिभार है। पारंपरिक नृत्य, संगीत और नाट्य प्रदर्शन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव के माहौल में 4 चांद लगा देते हैं। प्रयागराज में 2025 के कुंभ मेले में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखी गई। दुनिया भर के पर्यटक आस्था के इस असाधारण तमाशे को देखने के लिए उमड़ पड़े। यह त्योहार संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करता है, जो भारत की आध्यात्मिक विरासत के लिए समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देता है।